हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे जय प्रभुपदा 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 जय गुरुदेवा 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 निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि हरे कृष्ण महामंत्र की जय श्रील प्रभुपाद की जय श्रील गुरुदेव की जय जय और प्रेमानंद हरि हरि बोल। थैंक यू पार्थ माता जी, जगन्नाथ प्रभु, वेरी ब्यूटीफुल कीर्तन, सुंदर कीर्तन। थैंक यू प्रभु जी हरे कृष्णा हरि बोल। थैंक यू तो सभी को आनंद आया है, तो बहुत ही सुंदर कीर्तन, और कल भी अच्छा क्लास हुआ था, तो आज अच्छे से सभी लोग ज्वाइन हो गए। कीर्तन जैसे समाप्त हुआ तो जगन्नाथ प्रभु अभी हमारे क्लास लेंगे, तो सभी भक्तों का मेरा रिक्वेस्ट है आप लोग म्यूट रखिए। तो आप लोग सभी लोग जगन्नाथ प्रभु को जानते हैं, लेकिन हम लोग शॉर्ट में प्रभु जी का इंट्रोड्यूशन करेंगे। तो हिज ग्रेस जगन्नाथ प्रभु हमारे Hare Krishna, who screen sharing on the other one, on the warrior one, screen sharing on the other one. Can you do it, Prabhu? yes. Warrior. Sorry. Yeah. Done, I think. Yeah. Yes. तो हरे कृष्णा। तो पहले तो सभी भक्तों का स्वागत है जितने 22 कनेक्शन ज्वाइन किए हैं। तो आज का जो क्लास है भगवत गीता का, तो उसका जो शीर्षक है कि हम लोग जो खुशी के पीछे भागते रहते हैं, तो उसके ऊपर प्रभु जी ने कल क्लास लिया था, उसके ऊपर क्लास लेंगे। तो हिज ग्रेस जगजीवन अच्युत प्रभु हिज होलीनेस जयपताका महाराज के डिसाइपल हैं, और सभी लोग उनको जानते हैं, लेकिन अगर नए भक्त जो जुड़े हैं, और हमारे प्यूरिफिकेशन के लिए हम लोग प्रभु जी का इंट्रोडक्शन करेंगे। तो प्रभु जी बहुत सारा सेवा करते हैं। प्रभु जी बड़े मैनेजर है इधर अबू धाबी में कंपनी में, और बहुत सारा सेवा करते हैं प्रभु जी। मलयालम में भगवत गीता का प्रचार और यात्रा में बहुत सारा सेवा है। उनका खुद का भक्त भिक्षा भी चल रहा है, चिल्ड्रन क्लास भी माता जी लेती हैं, और उनका लड़का भी ऑनलाइन बहुत सारा कीर्तन प्रोग्राम्स में ज्वाइन करता है, और उनका फैमिली पूरा ही इस भक्ति में लीन है। तो हम लोग हिज ग्रेस जगजीवन अच्युत प्रभु और उनके बेटे ने आज अच्छा कीर्तन किया, और माता जी उनके लिए
हम लोग स्वागत करते हैं एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 तो सभी लोग म्यूट करना और अभी अच्छे से ध्यान से आप लोग देखिए इसका क्लास भगवत गीता का। तो हम लोग मधुसूदन प्रभु का भी आशीर्वाद लेकर उनसे हम लोग क्लास के लिए प्रभु जी को रिक्वेस्ट करके। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम और सभी को आज का प्रोग्राम में सबको इनवाइट करता हूं। आशा है कि आप सब इसका आनंद उठाएंगे, ये इससे कुछ हमें सीख भी मिलेगा। तो हमने जो कल हमारा क्लास खत्म किया था, वहां पे हमने ये सीखा कि अगर आहार, निद्रा, भय और मैथुनम ये जो हम में और पशु में समानता है, तो उसमें एक ही चीज फर्क है कि हमारा धर्म, अगर धर्म के पीछे जाने नहीं तो हम और पशु में कोई अंतर या फर्क नहीं। तो चालू करने से पहले, तो अभी ये हमारा कल का प्रोग्राम था, तो अभी चालू करने से पहले हम एक बार मंगलाचरण करके स्टार्ट कर दें। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथवितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधारा श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो अभी जो हम आगे बढ़ने वाले हैं, ये हम परम सच, हाँ इंग्लिश में एब्सोल्यूट ट्रूथ, ये क्या है इसके बारे में हम जानेंगे। तो ये हम श्रीमद् भागवत से पहला जो श्लोक है ये मैं पढ़ने का कोशिश करता हूं। तो इसमें जो श्लोक, जो पहला वाला श्लोक जो भगवान के ऊपर सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बोलता है कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय जन्माद्यस्य यतो अन्वयात् इतरश् चातेषु अभिघ्न स्वराट तेने ब्रह्म हृदा य आदि कवये मुह्यन्ति यत् सुरायः तेजो वारी मृदाम यत विनमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषा धाम्न स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। मतलब ये जो परम सत्य है, ये परम सत्य का 7 विशेषताएं हैं। तो मैं एक एक करके बोलता हूं। एक जो है ये कारणों का कारण, मतलब प्रिमिवल कॉस्ट जिसे कहते हैं। दूसरा ऑल कॉग्नाइसेंट, मतलब हर वक्त हर चीजों के बारे में जानकार रहना। हमें जैसा अभी हम जागता है तो हमें काफी कुछ ध्यान रहता है और हमें आसपास चलने वाला चीजों के बारे में ध्यान रहता है, लेकिन हमें ये नहीं पता चलता कि बगल वाले घर पे क्या चलता है और बगल वाले जो जीव है वो क्या कर रहा है। लेकिन जो परम सच है वो हर वक्त हर चीज के बारे में जानकार रहता है। फिर स्वराट है। स्वराट मतलब वो किसी पे टिका हुआ नहीं है, वो अपने आप में इंडिपेंडेंट है, किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, तो वो स्वराट बोलता है। और वो ज्ञानी है, मतलब इतना ज्ञानी है कि वो
ब्रह्मा जी जो हमारे जो पहले जो क्रिएशन किया है, उनको जो ज्ञान दिया है वो उन्होंने दिया है। फिर ये 4 हो गया, स्वराट है, ज्ञानी है। 5वां है कि वो किसी को भी मोह माया में डालता है, मतलब वो इंद्र को भी डालता है, ब्रह्मा जी को भी डाल सकता है, किसी को भी मोह माया में डाल सकता है। फिर ये जो हम जो पूरे जो ब्रह्मांड दिख रहा है, इसका जो फाउंडेशन है, ये परम सच इसका अल्टीमेट फाउंडेशन है। और ये कहाँ पे रहता है? ये इनका जो उनका जो धाम है वैकुंठ में, जहाँ सनातन धाम में रहते हैं। तो वैसा 7 विशेषताएं वाले परम सच को हम जब कनेक्ट करेंगे, परम सत्य का समीक्षा करेंगे, तब मानव अन्य प्रजातियों के विपरीत कार्रवाई के परिणामों के लिए जिम्मेदार है। मतलब वो जो भी काम करता है अन्य जीव के अलावा, वो उस पे उसका जो परिणाम होगा वो उसका जिम्मेदार है। फिर मानव जीवन अस्तित्व के उद्देश्य को साकार करने के लिए, ये जो परम सच है, इस परम सच को स्वीकार और साकार करने के लिए पहले हमें स्वीकार करना मुश्किल लगता है, कि हमको लगता है कि हम ही है परम सच, हाँ, हमारे अलावा कोई और है ही नहीं। एक्चुअली ये हमेशा हमें ऐसा डाउट रहता है कि क्या हम सब चीज हमारे लिए है। तो ये परम सच है, इसका स्वीकार करना चाहिए, फिर पहले और उसके बाद उसको साकार करना चाहिए। तीसरा, मानव जीवन परम सत्य की खोज के लिए, मतलब ये ओके, एक बार हमने स्वीकार तो कर लिया, लेकिन साकार करने के लिए हमें एक खोज है, मतलब हमारा एक रास्ता ढूंढना है, एक राह ढूंढना है, फिर हम पहुंच जाएंगे। और मानव जीवन वापस भगवत प्राप्ति के लिए है, मतलब हमारा जो जीवन, हमें ये ध्यान, अभी तक हमने मनुष्य और पशु, हाँ, प्राणी, जानवर, इनके साथ तुलना किया है, लेकिन अभी हमें मालूम है कि उनकी जो 7 विशेषताएं हैं परम सच का, ईश्वर, भगवान, ये जो भी हम नाम से बोलते हैं, और इनके लिए हम ये 4 चीज करना है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें पहला उनके जो हमें ध्यान रखना है कि हम जो भी काम करेंगे उसके परिणाम हमको मिलेगा, इसे हम कर्म बोलते हैं। कर्म के बारे में हम आगे सीखने वाला है। फिर हमें इसे, ये परम सच का स्वीकार करके उसका साकार करना चाहिए। इस साकार करने के लिए हमें एक रास्ता या एक राह तय करना है या उसको खोजना है, और फिर हमें जानना है कि हमारा जीवन का जो लक्ष्य है ये भगवत प्राप्ति है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। ठीक है, तो भगवत गीता में ये देखा होगा कि हमारा प्रॉब्लम भी कहाँ पे है और हमारा सॉल्यूशन भी कहाँ है, हमारा जो मुश्किल कहाँ है और हमारा दुख कहाँ है, हमारा सुख कहाँ है और हमारा दुख कहाँ है। तो ये जो श्लोक है, ये 13वां चैप्टर में, अध्याय में लिखा है कि इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अहंकार एवच अनहंकार एवच जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। मतलब यहाँ पे बोलता है कि अगर हमारे इंद्रियों के हम काबू कर ले और अगर हम हमारे अहंकार पे भी काबू कर लें, फिर हम जन्म मृत्यु जरावादी के जो ये चक्र है, हाँ, ये जो दुख का जो चक्र है, इससे हमें मुक्ति मिल सकता है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें हमारे इंद्रियों पे काबू लाना चाहिए, हमारे अहंकार पे काबू या अहंकार नहीं होना चाहिए। अगर ये 2 चीज हम करेंगे तो हमें जन्म मृत्यु जरा व्याधि का जो चक्कर है, जो हम घूमते रहते हैं, हाँ, 84 लाख योनि में घूमता रहता है, इससे हमें क्या होता है? हमेशा दुख और दोष मिलता है, इससे हमें छुटकारा मिल जाएगा। तो ये है हमारा ये श्लोक का ये। तो इंद्रिय तृप्ति के विषयों का परित्याग, जो भी हमें इंद्रिय तृप्ति के लिए हम जो करते हैं उससे हमें परित्याग करना चाहिए। अहंकार का अभाव, जन्म मृत्यु वृद्धावस्था तथा रोग के दोषों की अनुभूति, अगर ये होगा तो क्या होगा? वैराग्य सुख देता है और लगाव दुख देता है। तो हमें हमेशा दुख कब मिलता है? जब हमें कोई चीजों का वैराग्य रहता है या फिर हमारे इंद्रिय तृप्ति के लिए हम कुछ करते हैं। लेकिन अगर हम हमारे इंद्रियों को
भगवान के खुशी के लिए करते हैं, उनके तृप्ति के लिए करेंगे, तो हमें ये दुख नहीं होगा। ये लगाव जो हमें दुख देता है, ये बहुत मुश्किल वाली बात है, लेकिन ये है इसका सोल्यूशन। प्रॉब्लम भी हमारे पास ही है, सोल्यूशन भी हमारे पास है। ये है आज का निष्कर्ष। तो इसमें एक कहानी है जो आप सबको पता है, हम छोटे से 1-2 मिनट के अंदर हम कोशिश करते हैं बताएंगे करके। तो ये कहानी है रामायण का, जिसमें अयोध्या का जो राजा था दशरथ महाराज, तो दशरथ महाराज ने तय किया था कि उनका बेटा जो सुपुत्र, रामचंद्र प्रभु, श्री रामचंद्र प्रभु को अगला युवराज रामचंद्र प्रभु को राजा बनाएगा। तो उन्होंने उनका मुनि को बुलाया, वशिष्ठ मुनि को बुलाया और बोला कि मैंने तय किया है कि मैं अपना जो बड़ा बेटा है उसको मैं हमारा जो राज्य है सौंप कर उन्हें राज्य करने देंगे, और मैं अपना वनवास में या जो आगे वाला जो प्रक्रिया है वो हम करने के लिए हम तैयार हैं। तो वशिष्ठ मुनि देख के बोला बहुत सही है, मैं आपका जो भी काम कर रहे हैं उससे मैं सहमत हूँ, आप आगे बढ़िए करके। तो ये जो सुनकर ये कि कल या दूसरा दिन जो बनने वाला है, रातों रात, मतलब डिसाइड किया था कि रातों रात राजा बनने वाला है, श्री रामचंद्र राजा बनने वाला है। तो पूरे अयोध्या में जो लोग थे वो बहुत खुश थे, वो सभी चाहते थे कि रामचंद्र ही वहां का राजा बने। अयोध्या मतलब किसी को कभी हार नहीं हुआ था। उस राज्य के लोग जो कभी भी देखते रहते कि कब हमारा युवराज राजा बने, और उन्होंने उनके घर पे दिया जलाया, फूल माला पदार्थ जो जो करना है सब, जो दूसरे दिन जैसा दिवाली जैसा बनाने के लिए सब तैयार हुए। तभी उनका एक राज्य में एक बूढ़ी थी, उनका नाम है मंथरा। मंथरा ने आके कैकेयी, दशरथ का जो दूसरी पत्नी थी, उनको बोला, देखो मैंने ये सुना है कि कल सवेरे दशरथ श्री रामचंद्र को राजा बनाएगा, फिर तुम्हारा बेटा और तुम तो गया काम से, तुमको कुछ राज्य का कुछ सुख नहीं मिलेगा और तुम वैसे के वैसे ही रह जाओगे। तो ये सुनकर कैकेयी का जो मन है, उनका मन थोड़ा सा चंचल था। तो वो भी बहुत प्यार करते थे रामचंद्र से, बहुत प्यार करते थे। कहता है कि श्री रामचंद्र का जो खुद का जो अम्मा है, मई है, उनसे ज्यादा कैकेयी उनसे प्यार करती थी। तो लेकिन जब ऐसे जो हमें जो विपत्ति आने वाला है, हम किसी के कहने पर कुछ करने चालू करेंगे, जैसे मंथरा ने कैकेयी को बोला, तो उनका दिमाग टोटली फिर गया, और फिर वो दशरथ महाराज के पास तुरंत गया, और उनके पास वरदान मिला था कि उनको बचाया था एक युद्ध के इसमें। तो उनको बोला कि मुझे आपने वरदान दिया था कि मैं जो भी पूछूंगा मुझे देगा। हाँ बोला, दशरथ महाराज बोला, मैं तो आज बहुत खुश हूँ, जो मांगो मैं तुमको दूंगा एक्चुअली। तो बोला मुझे पहले जो वरदान चाहिए कि मेरा बेटा भरत बनेगा राजा, और रामचंद्र को इधर से निकाल देना चाहिए। और कहाँ निकालना चाहिए? ऐसा नहीं कि सिर्फ यहाँ से निकाल, बोला यहाँ पे रहेगा तो हमेशा तकलीफ देता रहेगा। यहाँ के अयोध्यावासी सब बोलेंगे कि इसको राजा बनाओ, इसको राजा बनाओ, इसको, इसलिए इसे वनवास जाना पड़ेगा। और वनवास भी ऐसा नहीं कि थोड़ा दिन के लिए, जब तक ये जो कार्यक्रम होने के बाद वापस, ऐसा नहीं, 14 साल तक वनवास जाना पड़ेगा। तो ये दूसरा जो बोला ऐसा नहीं कि सिर्फ ऐसा ही जा सकता है। बोला वो उनका जो अगर वनवास जाएगा तो वनवास ही ऐसा रहना चाहिए, क्योंकि अगर राज्य जो कपड़े है या उनके जो भी चीज है उसके साथ जाएगा तो फिर वो भरोसा नहीं है, वो कभी वहां से पूरा आर्मी बना के वापस आके यहाँ पे, उसको तो बहुत शौर्यवान है ना, वो आप पे आके करेगा। तो इसलिए वो पूरा उसका जो पैसा, दागिने, जो भी उसके पास अस्त्र शस्त्र जो भी है, वो सब छोड़ के सिर्फ जो वनवास में रहने के लिए जो वहां पे जो उन्हें बचाव के लिए करना चाहिए, बस वो चीज लेके जाना चाहिए। तो आपको तो पता है कि वो पूरे उसके कपड़े निकाल दिया, उनके साथ उनका भाई लक्ष्मण भी आया, और उनके साथ उनका पत्नी सीता देवी भी आके वो वहां पे चला गया। लेकिन अभी देखो कि ये क्यों कर रहा था, क्योंकि वो सोच रहा था कि मेरे खुशी, कैकेयी की खुशी क्या है कि अगर मेरा बेटा अगर यहाँ का जो युवराज या महाराज बने तो
मेरा जीवन का सबसे बड़ा खुश है, मुझे भी खुशी मिलेगी और मेरा बेटे को भी खुशी मिलेगा। ये सोचकर उन्होंने, इनका मन में ये प्लान था, ये सोचकर उन्होंने बोला था। लेकिन जब भरत ने इनके बारे में सोचा कि इसने ऐसे किया, उनको कई ने ऐसा ऐसा किया है, तो भरत ने क्या बोला कि मुझे ये सोच भी नहीं सकता कि आपने इस तरह का व्यवहार किया है, और मुझे शर्म आता है कि आपको मेरी माँ बोलने से मुझे शर्म आता है, मुझे ऐसा कहने के लिए मैं अभी आपसे अलग होना चाहता हूँ, और मैं कभी, एक तो मैं राजा नहीं बनूंगा और मुझे आपका नजर दिखना नहीं चाहिए, नहीं तो मुझे पता नहीं क्या क्या करूंगा। आप क्या सोचकर किया था, तो आप मेरे से दूर रहिए या मैं दूर रहूंगा, और ये आप कभी मत सोचे कि मैं राजा बनूंगा। मैं वो फिर दूसरा कहानी है कि वो उनका जो चप्पल लेकर सिंहासन पर रखकर वो राज को संभाला। उसके पहले तो वो गड्ढा खोदकर वो बोला मैं भी जैसा वनवास में 14 साल रहेगा मैं भी यहाँ पे रहेगा, ऐसा भरत ने बताया था। लेकिन फिर रामचंद्र ने बोला कि तुम्हें ऐसा नहीं है, तुम्हें राज संभालना है, तुम्हें हमारा पिता का मानना है, और मेरा भी आज्ञा है कि तुम राज्य संभालो करके। तो फिर 14 साल भरत ने उस संभाला। तो भरत ने जब संभाला, वो पूरा ऐश्वर्य आराम वो सब छोड़कर, वो भी एक वैरागी बनकर, वो भी अपना एक जैसा फकीर है उस तरफ राज्य को संभाला। और कई बोलते हैं कि कई जो पूरे 14 साल उन्हें हमेशा ये टोकता रहा कि हमें जो किया है उस पे पछतावा है, कि ये मैंने क्या किया है। क्यों? वो आके बोली कि बेटे, मैं जिस दिन से मैंने ये चीज पूछा है, मैं इस दिन से वरदान पूछा है, उस दिन से मुझे सुख का महसूस नहीं हुआ। एक तो तुम मुझसे दूर चला गया, फिर थोड़े दिन को बाद मेरा पति का देहांत हो गया, और फिर जब भी मैं वो महल में है, तो महल में हमेशा लोग मुझे टोकते हैं कि सिर्फ तुम्हारे वजह से अयोध्या में दुख ही दुख है, क्योंकि हमारा जो सम्राट है, हमारा जो महाराज है, हमारा जो युवराज है, उससे तुमने 14 साल का वनवास भेज दिया। तो हमें इससे क्या समझ में आ रहा है कि संयोग सर्वेक्षण के अनुसार हमारी वृद्ध आबादी की अधिकांश हिस्सा अपराध बोध और अफसोस में जीवन व्यतीत करता है। मतलब हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमारा जो मन है, ये मन को हमारे काबू में रखना चाहिए, हमारे जो इंद्रिय है इसको हम काबू में रखना चाहिए, नहीं तो हमें दुख ही दुख मिलेगा। तो भगवत गीता में और एक श्लोका है जो हमें बताता है कि किस तरह से हमें दुख मिलता है। तो वो श्लोका है कि इच्छा द्वेष समुत्तेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परांतप। मतलब हे भरतवंशी, मतलब अर्जुन को बोल रहा है, हे शत्रु विजेता, समस्त जीव जन्म लेकर इच्छा तथा घृणा से उत्पन्न द्वंद्वों से मोहग्रस्त होकर मोह को प्राप्त होता है। मतलब हमें जो द्वंद्व है, ड्युअलिटी जिसे कहते हैं, हम उस ड्युअलिटी में हमेशा ग्रस्त रहता है। जब भी हम ये मोहग्रस्त रहता है द्वंद्वों में, जैसे सुख आता है दुख आता है, तो हमें एक्चुअली इसमें समझना चाहिए कि जैसे सुख आएगा वैसे दुख आएगा। जैसा सुबह आता है और शाम आता है, या गर्मी आता है और ठंड आता है, इसी तरह ये बदलता ही रहता है। और अगर हम इसमें चकित रह गए तो फिर हम इसके मोह में प्राप्त हो जाता है। तो हम इसे जानना चाहिए कि योग का अर्थ है कृष्ण के साथ मन को एकाग्र करना और इंद्रियों को जोड़ना। यह योग प्रक्रिया की प्राथमिक विशेषता है। मतलब यहाँ पे भगवान कहता है कि श्री कृष्ण अर्जुन को कहता है कि हमें कृष्ण के साथ योग संबंध जोड़ना चाहिए, और अगर हम संबंध जोड़ेंगे तो हमारा जो द्वंद्वों से हम दूर हो सकते हैं। क्यों हम द्वंद्वों में पड़े रहते हैं? क्योंकि कहता है कि हमारे पास चार दोषे हैं। तो ये 4 दोषे हैं। ये पहले वाला है, हम सब में है एक्चुअली, हाँ, हर मनुष्य में 4 दोष रहते हैं। ये कौन से 4 दोष हैं? एक,
टू कमिट मिस्टेक्स, मतलब हम गलतियां कर बैठते हैं। ऐसा कोई नहीं है जो गलतियां कभी नहीं करते, हम हमेशा गलतियां करते हैं। फिर दूसरे जो है वो है इम्परफेक्ट सेंसेस, मतलब हमारी जो इंद्रिया है, हमने आगे के क्लास कल में पढ़ा था कि हमारे इंद्रिया पूर्ण तरह से देख नहीं सकता, सुन नहीं सकता, झेल नहीं सकता, या फिर समझ नहीं सकता। ये हम जानते हैं कि ये हमारे इंद्रिया का कमी है एक्चुअली। फिर हमें दूसरों को धोखा देने का हमारे पास हम हमेशा दूसरों को धोखा देता है, तो इसका एक प्रवणता रहता है कि धोखा देने का प्रवणता रहता है। और फिर हम हमेशा एक भ्रम में रहते हैं, हमें ऐसा भ्रम लगता है कि अभी जो मैं बोल रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल अभी जो मैं भ्रम में है कि मैं बोल रहा हूँ, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये मेरे आचार्य जो हमारे जो गुरु बोले हैं, ये इनके थ्रू जो एज इट इज यथारूप अगर हम बोल सकते हैं तो ये सही मात्रा से आपको समझ में आएगा। अगर ऐसा मुझे लग रहा है कि मैं बोल रहा हूं तो आपको इसमें कम समझ आए। तो ये इसका निष्कर्ष है कि हमारा समस्या का कारण ये है कि हमारे पास हम हमेशा गलतियां करते हैं और हम हमारे इंद्रियों के बारे में थोड़ा कुछ ज्यादा ही सोचते हैं कि हमारे आंख अच्छे हैं, हमारे जबान अच्छा है, हमारे कान अच्छे हैं, लेकिन कम है। हमने देखे हम तो पशुओं से भी कम है काफी जगह पे। फिर हम कमीने हैं एक हिसाब से कि हम हमेशा किसी को धोखा देता है, किसी ना किसी तरह धोखा देता है। ऐसा नहीं कि कभी कभी जानबूझकर देता है, कभी बगैर जानबूझकर भी धोखा देता है। क्यों? अपने स्वार्थ के लिए हम धोखा देते हैं। और फिर जो आखिर वाला चीज है कि हम हमेशा एक भ्रम में रहते हैं। जिस दिन हम ये भ्रम से बाहर निकलेंगे, जिस दिन हम ये द्वंद्वों से बाहर निकलेंगे, उस दिन हमें परम सच प्राप्त होने का हम लायक हो जाएंगे। तो खुशी का जो सूत्र है, हाँ, खुशी का जो सूत्र है, ये भगवत गीता में श्री कृष्ण चैप्टर 2, हाँ, अध्याय 2 क्या बोला है, 66, हाँ, 66वां श्लोक में बोला है कि आध्यात्मिक रूप से जड़े रहना, ये है परम सुख का सिद्धांत। अगर हमें परम सुख चाहिए तो हमें परम सच जानना बहुत जरूरी है। तो हम कैसे परम सच से जानेंगे, ये आज जब ये क्लोज होगा आज का क्लास, तब हम समझेंगे कि परम सुख आपको चाहिए, परम सुख हमें चाहिए, तो हमें परम सच से जोड़ना है। परम सच है आध्यात्मिक रूप, भगवान का जो आध्यात्मिक रूप है, उनसे जोड़ेंगे तो हम सुख प्राप्त करेंगे। तो इसमें जो परमात्मा से जुड़े नहीं हैं, उसके पास ना तो दिव्य बुद्धि हो सकती है और ना ही स्थिर मन, जिसके बिना शांति की कोई संभावना ही नहीं। और शांति के बिना सुख कैसे हो सकता है? तो हमारा जो रीजन क्यों हम सुख नहीं पाते हैं, क्यों हम दुखी रहते हैं, क्यों हमारे पास तकलीफें आते रहते हैं, इसका हमें थोड़ा थोड़ा सा ज्ञान मिल रहा है। तो हमारा जो सभी समस्या का हमारे पास उत्तर है। तो क्या है ये उत्तर? ये उत्तर है कि हमें हमारा पहचान जो अस्तित्व है उसे समझना। क्या हम समझते हैं हम कौन है? हम कौन है, ये हमारी पहचान है, ये हमें जानना चाहिए, ये हम समझना चाहिए। और हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है? हम काफी वक्त हमारा जीवन का उद्देश्य से दूर भागते हैं। हम काफी जो इंद्रिय तृप्ति के लिए हमारे जो जीवन का उद्देश्य है उससे दूर जाता है। ऐसा कहते हैं कि हम जो 24 कलाक है, हाँ, इसमें ज्यादा से ज्यादा टाइम हम जो मूल्य जो उद्देश्य है, जीवन का उद्देश्य से दूर जाता है। कभी कभी हम वो उद्देश्य से जुड़ते हैं। कैसे जुड़ते हैं? हम भगवत गीता का जो पारायण करेंगे या फिर भगवत धाम के बारे में चर्चा करेंगे, तब हम जुड़ते हैं। और हमें जो भी हम काम करते हैं, कार्रवाई करते हैं, उसका जो सही तरीका है, ये अगर हम सीखेंगे तब हमारा समस्या का उत्तर मिलेगा, या अंत हो जाएगा। और हमें जो गंभीर समस्या है उसका जो समाधान है, हाँ, उसको प्राथमिक जो स्टार्टिंग पॉइंट है, वो यहाँ से स्टार्ट कर सकता है।
और हम हमेशा ईश्वर से जुड़े रहेंगे तो हमारे जो सभी समस्या है उसका उत्तर, उसका अंत हमें मिल जाएगा। तो इसमें हमारा कर्म के ऊपर एक इफेक्ट आता है कि कर्म क्या है कि क्रिया और प्रक्रिया, लॉ ऑफ रिएक्शन एंड लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, मतलब हम जो कर रहे हैं उसका नतीजा हमें भोग देगा। तो इसमें एक्चुअली अभी एक छोटा सा वीडियो है, एक 5-8 मिनट का वीडियो है, उस वीडियो को मैं कोशिश करता हूं लगाने का। उस वीडियो लगा के आप देखेंगे कि कर्म क्या है। बहुत ध्यान से देखना, कि बहुत ही बढ़िया वीडियो है, इससे हम समझ सकेंगे। तो प्रभु, आई डू दैट एंड वेलकम। Yeah, shall I explain now or after the video we will explain? After the video will explain. Okay. तो सभा एक कौन वीडियो देखे, सब लोग वीडियो देखो अभी। हरे कृष्णा हरि बोल। So his question is, how does luck or destiny, what role does it play in victory or success? Right? Is it all hard work? Is it all destiny? What is it? Now, in my humble opinion, destiny is the situations that come to you, which are beyond your control. For example, you didn't choose your parents. Did any of you choose your parents? You were destined. That was destiny. You were born. ऐसा नहीं बोले ये मेरी बाप, ये मेरे माँ, मैं अवतार लूंगा इनसे. Have you ever thought like that? Never. Did you ever choose your looks? ऐसा नाक होगा, ऐसा कुछ. Did you choose? No one looks as good as their Facebook profile picture, and no one looks as ugly as their Aadhaar card picture. No one. No one looks like that. Correct? So situations are destiny. You didn't choose them. They came to you. If someone comes and insults me, I didn't choose it. It came to me. That situation is destined. But my response to those situations is my choice. Response is not destiny. What I choose is my choice. And when I choose it, that decides my future destiny. This is why they say man is the maker of his destiny, not situations. Situations will remain what they are, but how you respond to those situations is completely and entirely your choice. So now, for example, some of you may have just got admission in a mediocre, simple college. Why? You couldn't crack it. To go to IIT Mumbai, you couldn't crack it to any of those places. No issues, right? It's not that only IITians succeed, is it? You have that situation which is destined. Now you have a choice to work hard, to cultivate that attitude. That attitude is not destiny. That attitude is a choice. And when you choose that attitude, hopefully victory will come to you right away. Even if it doesn't come to you right away, you have sown the seed that will pay back. The seed that is sown will certainly fructify. Now, 10 years down the line, 20 years down the line, or later. This is why persistence, sticking it out, is so much essential.
Thank you very much, sir. If a child is born blind and the child questions, what did I do to be born blind? What answer will you give to the poor blind child? If you say it was the wish of God, then God is very unfair. This person is born with 6/5 vision and I am born blind, and we are just beginning our existence. This is gross partiality. The only logical, sensible answer is that this is karmas carried forward from past lives. You see, all the karmas that we have done, not in one life, in endless past lifetimes, God keeps an account. That is called the Sanchit. Sanchit karma is the accumulated karmas of our past lifetimes, minus what we've already burnt out. So every time when God sends us into the world to continue our journey, He takes one portion from the Sanchit and gives it. This portion you have to bear in this lifetime. So the portion of the accumulated which is tied to us in this lifetime, that becomes our prarabdha. Prarabdha is the destiny with which we are born. There is an element of destiny in everybody's life, nobody can deny it. You did not choose the place where you would be born, God chose it. You did not choose that intellect, etc. God chose it and sent you down with it. Though the destiny is determined, at every moment we have a free will with which we can make choices. Understand it that way. When you play cards, the hand that you are dealt with is determined. You cannot say, no, I don't want these cards, I want those cards. You have to play with these cards. But how you play is not determined. A bad player can lose with a good hand. A good player can win with a bad hand. This allows for bridge tournaments to take place. Otherwise, it would be a throw of dice. Similarly, we all have this free will, and the karma that we do with our free will is called Kriyaman karma. Your prarabdha and sanchit is fixed, but Kriyaman is not fixed. So you can slowly change the course of your life. If it is written in your destiny that you will get that $1 million lottery, you will get it. That's destiny. But further, having won it, you could blow it up in a year's time. Or you could multiply it to 1 billion. That would be your independent effort stemming from your free will. Unaware, अज्ञानता के वश मैंने कोई गलत कर्म किया था. So let's call that a black color ball. It was a negative energy. तो मैंने एक black color ball भेज दी थी. तो वापस कौन सी आएगी? ब्लैक ही आएगी. अब जब वो वापस आ रही है, वो 1 घंटे बाद आ सकती है, 10 साल बाद आ सकती है, 100 साल बाद आ सकती है. 1 घंटे के बाद आ गई, याद रहेगा, बॉल फेंकी थी, आ गई. 10 साल बाद आएगी, याद नहीं आने वाला, और 100 साल बाद आएगी तो बिल्कुल याद नहीं आने वाला. एंड देन वी लुक एट दोज सिचुएशंस इन लाइफ एंड वी से मेरे साथ ऐसा क्यों. वो मेरे साथ ऐसा क्यों क्वेश्चन बिल्कुल खत्म हो जाता है अगर हमें याद रहता है कि मेरे साथ जो कुछ हो रहा है वो मेरे कर्म का कॉन्सिक्वेंस. एक भाई ने एक दिन कहा, मैं सुबह उठा, जैसे ही मैं बेड से नीचे उतरा
टेबल पड़ी थी सामने, कहते जोर से मेरा पैर लग गया उस टेबल पे, मैं जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, कैसे लोग हैं, किधर है नौकर सारे, बेड के सामने टेबल रख दी, जोर जोर से चिल्ला रहा था। कहते धीरे से मेरी वाइफ ने आकर कान में कहा, रात को आपने खाना खाया था, आपने रखी थी। अब क्या हो जाएगा, अब क्या होगा? दिस इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ माई प्रीवियस कर्मा. But because I do not remember that it's a consequence of my previous karma, I look for someone to blame for what is happening in my life. जैसे हमें याद रहेगा this is a consequence of my karma, blame finished. जब हम लोगों को ब्लेम करना बंद करते हैं, हमारी बहुत सारी शक्ति बच जाती है। अब मैंने ब्लेम करना बंद किया, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, इस बार मैंने टेबल को ठीक से रखना है। You're mute, प्रभु जी। हाँ, ओके, तो सभी लोग देखा होगा कि तो इससे हम क्या सीखा है कि अगर ये जो पिक्चर में देखा है कि हम क्या बोएंगे वही हमें प्राप्त होगा। जैसे अभी एक माताजी बता रहे थे, शिवानी माताजी, कि अगर आप काला जो बॉल है फेंकेगा तो काला बॉल ही हमारे पास आएगा, कोई सफेद बॉल आने वाला नहीं है। लेकिन वो बॉल कब आएगा, जितने दूर फेंकेगा उतना टाइम लगेगा। तो यहाँ पे जो लेफ्ट साइड में जो चित्र है उसमें दिखा है कि अगर हमने आम का बीज डाल दिया तो एप्पल का झाड़ नहीं आने वाला है, आम का झाड़ आने वाला है। तो हम क्या बोने वाला है इस पे हमें ध्यान देना है। तो जो बोएंगे वही हम प्राप्त करेंगे। ये है कर्म का निष्कर्ष। कर्म के बारे में हमने देखा कि ये संचित कर्म होता है, प्रारब्ध कर्म होता है और क्रियामान कर्म होता है। जो संचित कर्म है वो प्रभु बता रहे थे कि वो पूरा पैकेज रहता है, उसमें से कुछ थोड़ा है वो हमारे पास जो प्रारब्ध बन के आता है, जो हमें भुगतना है। तो ये दोनों फिक्स्ड है, इसमें कोई चेंज नहीं है। लेकिन जो क्रियामान जो कर्म है उस पे हमें कुछ कर सकते हैं। ये किस तरह से हम कर सकते हैं इसके बारे में हम थोड़ा देखेंगे। जैसे अभी इस चित्र में यहाँ पे देखें कि जो एक आदमी एक गाय को मारने का कोशिश कर रहा है, तो जाहिर है वो ज्यादा दमदार है तो गाय को मार सकता है। लेकिन अभी ये ध्यान देना है कि दोनों जीव है, जीवात्मा है। अगर ये काम करेगा, ये इनको मारेगा, तो इनके ऊपर ये बुरा कर्म है। इसको भुगतने के लिए इनको वापस जन्म लेना पड़ेगा, और ये जो पाप है वो उसको भुगतने के लिए जरूर करना पड़ेगा। और जो राइट साइड में है वो देख रहे हैं कि यहाँ पे जो घास से जो चावल है, चावल का दाना जो निकाल रहा है, और फिर उसी को अगला सीड बनाकर बोने के लिए लेके जा रहा है। तो हम जो चीज डाल रहे हैं इसके बारे में हमें बहुत ध्यान देना होगा। एक्चुअली ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम जो करेंगे उसका फल हमें मिलेगा, जरूर मिलेगा। और जैसे गौर गोपाल दास प्रभु बोला था कि अगर अभी नहीं, एक दिन में, 5 दिन में, 5 साल, 10 साल, 20 साल, जब भी है, अच्छा कर्म किया तो आपको अच्छा मिलेगा, आपने बुरा किया तो बुरा कर्म मिलेगा। तो इसमें भगवत गीता में जो लिखा है कि श्री, मैं जल्दी करता हूँ लेकिन ये श्लोक है अध्याय 2 47 श्लोक, कि हमें हमारा कर्म करने का हमें अधिकार है, लेकिन उसका जो फल भोगतने का अधिकार हमारे पास नहीं है। क्योंकि हमें सिर्फ हमारा जो कर्म है वो करने का जो उसके जो रीजंस, उसके जो कारण पहले हमने देख लिया कि कैसे आ रहा है करके, लेकिन हम करके उसका जो फल है वो भोगतने का हमारा कोई अधिकार नहीं है। और जो भी हम कर्म करते हैं या उसका जो फल है उससे अगर हम द्वंद्वों से नहीं जुटा रहे तो हमें सुख मिल सकता है। और ये जो बीज, कैसे हम कर्म से बच सकता है, इसका एक उदाहरण दिया है कि बीज या वृद्धि के लिए जो उपयुक्त है
उसे जलाए जाने से, आपने अगर कोई भी बीज या इसमें तो एक्चुअली क्या बोला है, राय के बारे में बोला, अगर राय को आपने तवे के ऊपर डालने के बाद अगर जमीन में डाल दिया, क्या आपको मिल जाएगा वापस राई का पेड़ आ सकता है? नहीं। तो उसको जो फ्राई करना है ना, बीज जो अन्यथा वृद्धि के लिए उपयुक्त है, जलाए जाने पर किसी भी स्थिति में कभी भी अंकुरित नहीं होता। तो हमारे जो कर्म के जो बीज है, इस बीज को हम जलाते हैं भगवान के साथ समीक्षण होके, उनके पास योग करके। जब हम हमारे कर्म को जलाते हैं तो कर्म के बीज दैवीय ज्ञान के अग्नि में भुनने पर अंकुरित नहीं हो सकते। मतलब जो सनातन हमारे धर्म के ऊपर जो आधारित हमारे जो ग्रंथ है, उसको पढ़ने से और हमें जो दैवीय या दिव्य ज्ञान वो जब मिलते हैं, उसके जो अग्नि है, दिव्य ज्ञान को एक अग्नि बताया जाता है, और उस अग्नि में जो ये बीज, कर्म के जो बीज है, वो भुन जाते हैं, तो वो कभी हमें उसका असर नहीं दे सकता। यह विधाता से जुड़कर हासिल किया जा सकता है। तो इसका हमारा आज का क्लोजिंग ये है कि हमें जब तक विधाता के साथ जुड़ता नहीं है, तब तक ये हमेशा रहेगा। और अगर हम विधाता से जुड़ेंगे, भगवान से जुड़ेंगे, तब हमें इसका कर्म से हमें मुक्ति मिल जाएगा और हमें सुख और शांति हासिल किया जाएगा। तो इसमें एक्चुअली हम कैसे कर सकते हैं? एक ही एक सरल तरीका है कि हरे कृष्ण महामंत्र जापो। उसे सिर्फ 16 जो अक्षर है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसमें एक्चुअली हम आज नहीं तो अगला हफ्ता हम श्रीला प्रभुपाद के साथ हम ये हरे कृष्ण महामंत्र एक स्टार्टिंग में हम करेंगे, जिससे हमें एक अलग सा सुख और अलग सा संतोष उस वक्त के लिए मिल जाएगा जब हम हरे कृष्ण महामंत्र श्रीला प्रभुपाद के साथ जप करेंगे। तो ये हम अगले हफ्ते करेंगे। आज का क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं और आगे जानते हैं कि कर्म कैसा काम करता है, कर्म के प्रकार कैसे होते हैं, और ये वास्तविक जीवन में उदाहरण क्या क्या है। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन और आंसर सेशन है। और कुछ यहाँ पे प्रभु एक बार रिवाइंड करें प्रभु। प्रभु जी, I think we have time. I don't know. It is 6:53. You can give us short. You can give the 7 attributes of absolute, 4 problems. Yes, I will tell. हरे कृष्णा सबाई जे बेंगली बक्ता छे, तो आज के जे प्रभु जी काल के जे लास्ट क्लास करे छे, माने अर्थ अर्थार्थी जे माने अर्थ अर्थार्थी नहीं, आहार निद्रा भय मैथुन, तो याचा माने एटा आगे माने आज के जे क्लास আছে, तो এটা যে শ্রীমদ্ ভাগবতমে শ্লোক আছে, যে ফার্স্ট শ্লোক আছে, তো এটা জানলে আমি ও যে মানে লাস্ট ক্লাসে যে বলেছে কি মনুষ্য আর যে পশু ওনার ভিতরে যে মানে ডিফারেন্স আছে, ওটা আছে ধর্ম। তো আমার ধর্ম কি আছে আর আমি কি করা যায়, তো এখানে যে একটা যে শ্লোক আছে, শ্লোক মধ্যে আপনি বুঝতে পাবেন কি মানে যে শ্রীমদ্ ভাগবতমে ফার্স্ট ক্যান্টো ফার্স্ট শ্লোক আছে। তো আমি শ্লোক রিড করব না, আমি জাস্ট ওনার যে महत्व যে আমি বলবো কি যে এই যে শ্লোকের যে महत्व আছে কি কৃষ্ণ যে আছে উনি আছে পরম সত্য। তো এটা যে মানে 7 কারণ আছে, মানে উনি ভগবান যে আছে सर्व कारण कारणम, যে सर्व কারণে ওনার কারণ আছে। और যে ভগবান আছে উনি যে ব্রহ্মাণ্ডে রচনা করেছে, ওনার মানে যে কিছু নাশ করলে উনি করতে পাবে, और ব্রহ্মাণ্ড করলে উনি করতে পাবে। উনি স্বরাট আছে, উনি জ্ঞানী আছে, উনি মোহ মায়া উনি করতে পাবেন, যখন যেমন ইন্দ্রকে উনি করেছে। और উনি ওনার যে ফাউন্ডেশন মানে বৈকুণ্ঠ উনি ওখানে আছে। তো এই যে 7 যে পয়েন্ট আছে, এই যে পরম সত্য আছে। তো আপনাকে যে পরম সত্য জানতে চায়, তো আপনি আগে যে প্রভুজি যে খুব ভালো মানে কথা বলেছে, আমি আগে দেখবো।
विल गो अहेड प्रभु जी। हाँ, इसका पहले वाला, इसका थोड़ा पहले वाला, या तो এখানে যে ভগবত গীতায় 13.9 শ্লোকে, তো মানে খুব সুন্দর থেকে উনি এখানে বলেছে কি ইন্দ্রিয়ার্থস্তু বৈরাগ্যম अनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषनम। तो ये जे दुखालयમાં છે તે અશાશ્વતમાં છે, તો એ જે ચાર મુખ્ય પ્રોબ્લેમ আছে জন্ম মৃত্যু জরা ব্যাধি, তো এখানে মানে বলেছে বৈরাগ্য যে আছে সুখ দেতা है आणि যে আসক্তি আছে ওটা দুঃখ দেতা है। তো আগে এক কাহিনী আছে, শর্ট প্রভুজি বলেছে, আমি ওটা কাহিনী বলে আমি মানে ছোট কাহিনী বলবো। রামায়ণে কাহিনী আছে, রামায়ণে মানে যে দশরথ মহারাজ আছে, উনি ওনার যে পুত্র আছে রামচন্দ্র, ওনাকে উনি युवराज, উনিকে রাজ্য অভিষেক করার ওনার ইচ্ছা আছে। তো উনি মানে ওনার রাজ্যে অযোধ্যায় উনি বলেছে কি সবাইকে কি কালকে রামচন্দ্রকে মানে ওনাকে युवराज করে ওনার রাজ অভিষেক করব। তো সবাই মানে আনন্দ হচ্ছে, মানে সব রাজ্যে খুব খুশি। তো ওখানে ওনার চার পত্নী আছে, তো ওনার এক পত্নী আছে যে রামচন্দ্রের যে মা আছে কৌশल्या, और যে ভরত মহারাজ যে মা আছে উনি কৈকেয়ী। তো কৈকেয়ী কাছে এক মানে এক বৃদ্ধ মহিলা ওনার ওখানে কাজ করে মন্ত্রা, উনি ওনার কান ভরেছে, ওনাকে বলেছে কি আপনি আপনার পুত্র আছে ভরত মহারাজ, ওনাকে রাজ্য যে युवराज करो और আপনি রামকে 14 बरस उनाके वनवासे पेठे মানে উনাকে পাঠিয়ে দিও। তো আমি শর্টে বলছে, তো উনি কি করছে কৈকেয়ী দশরথকে বলে উনাকে উনার কাছে ওয়ার ছিল, উনি দশরথকে বলে রামকে উনি বলেছে আমার আজ্ঞা আছে, দশরথকে বলেছে উনাকে আপনি বনে মানে সেন্ড করো। তো উনার সঙ্গে লক্ষ্মণ যাচ্ছে, সীতা মা যাচ্ছে। তো এখন এখানে কি কৈকেয়ী যখন এসব কাজ করেছে, তো ভরত মহারাজ খুব দুঃখী হচ্ছে, উনি বলছে আমি युवराज बनबो না, মানে আমি হব না, আমি মানে উনি খুব রেগেছে, উনি ওনার মাকে বলছে কি তোমার এটা যে তুমি করেছে এটা ভালো নেই। তো উনি কি করছে, উনি রামের যে জুতো আছে, উনি ওনার মানে রাজা যে মানে যে ব্যাসাসন আছে, উনার ব্যাসাসনে রামের জুতো মানে ওখানে রাখে, উনি ওনার পুজো করলে, আর উনি খুব মানে কষ্ট নিয়ে মানে উনি ওনার জীবন বিতরণ করেছে। হরে কৃষ্ণ। ইয়া সো আগে কৈকেয়ী 14 ইয়ার্স উনি মানে দুঃখী ছিল, আর ভরত মহারাজ উনাকে ওনার যে উনি কাজ করেছে ও ভালো নেই। তো এখানে এখানে কি সন্দেশ আছে, কি কি বলেছে কি আপনার যে অধিকাংশ যে লোক আছে বৃদ্ধ আবাদি, উনি যে এমন কাজ করে তো ওনার জীবনে উনি আফসোস করে আর ওনাকে ওনাকে দুঃখ পেয়ে যায়, উনি কখনো ওনাকে শান্তি ওনাকে সুখ পাবে না। তো এটা ছোট কাহিনী, তো আপনি রিলেট করতে পাবে। তো আগে আমি যাবে তাড়াতাড়ি প্রভুজি, উই উইল গো হেড। তো এখানে ভগবত গীতায় বলছে কি যে আমার ইন্দ্রিয় আছে, যে ইন্দ্রিয় আছে আমার আসক্তি, যে ইন্দ্রিয় আমি ভগবানের সেবায় আর ভগবানের ইন্দ্রিয়ে উনার তৃপ্তি করে আমি করলে এটা ভালো। এখানে খুব সুন্দর মানে মানে व्याकरण করেছে ভগবত গীতায় 7.27 योग का अर्थ মানে योग যে अर्थ আছে কি কৃষ্ণের মন থেকে একাগ্রহ आणि इंद्रिय ওনার সঙ্গে जोड़ना, মানে যে ভগবানের ইন্দ্রিয় আছে উনার তৃপ্তি করলে ও সবচেয়ে লাভদায়ক। বাট আমার যে মনুষ্য জীবনে কি চার দোষ আছে প্রভুজি খুব সুন্দর বলেছে কি আমি মিস্টেক করে আমার মানে আমার যে এখানে আমি বারবার মিস্টেক করে, আর আমার যে ইন্দ্রিয় আছে ইন্দ্রিয়গুলো ও পারফেক্ট নেই, ইন্দ্রিয়গুলো মানে মানে ভালো নেই, আর আমার যে আমি ভ্রমিত আমি এখানে আমার ভ্রম দেখে আমি ভাবছে সবাই, আর সবচেয়ে महत्वपूर्ण আছে কি আমি সবাইকে চিট করো,
আমি চিট মানে क्या बोलेगा प्रभु जी एक ধোকা 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 আমি সবাইকে ধোকা এটা আমার প্রবৃত্তি তো ये যে চার चीज আছে मनुष्य उनार ভিতরে আছে तो आगे हम लोग जाएंगे प्रभु जी तो আমি সুখ কেমন পাবো তো একটা সূত্র আছে ভৌতিক চিজে সুখ পাবে না আধ্যাত্মিক রূপে আপনি জুড়লে আপনি সুখ পাবেন এখানে ভগবত গীতায় 2.66 ওখানে মানে বলেছে কি যে পরমাত্মা সঙ্গে জুড়লে আর যে উনার বুদ্ধি মানে ভালো উনি কানেকশন করলে তো উনি সুখী পাবে আর যে কৃষ্ণ কনসিয়াস থাকে না উনি কখনো উনি সুখ শান্তি উনি পাবেন এটা 2.66 তো এখানে কি সমস্যা উত্তর আছে আমার উত্তর ভগবত গীতার ভিতরে সবাই উত্তর আছে এটা যে 5 পয়েন্ট আছে কি আপনি কোন আছে আপনার কি পহচান আপনি মানে এখানে আপনি বুঝতে পাবেন আর আমার জীবনে উদ্দেশ্য কি আছে আমার জীবনে উদ্দেশ্য কি আছে আর আপনি ওই উদ্দেশ্যে জোড়া থাকবেন আমার জীবনে যে কারবাই যে আমি করছে তো ওটা আমাকে কি শিখ দিতে পাবে তো ওটা আমাকে ভগবত গীতায় পাবে আর যে ভগবত গীতায় যে মেন আপনার সমস্যা আছে ওনার যে মেন প্রবলেম আছে জন্ম মৃত্যু জরা ব্যাধি ওনাকে প্রাথমিকতা দিতে হবে আর যে লাস্ট পয়েন্ট আছে কি ভগবত গীতা যে বিধাতা আমি কেমন আমার জুড়তে পাবে এটাই ভগবত গীতায় আমি জানতে পাবে তো এটা যে 5 পয়েন্ট আছে তো ये যে পয়েন্ট আছে আগে যে টপিক আছে এটা খুব মানে ইম্পর্টেন্ট টপিক আগে যে লাস্ট 2-3 সেশন ছিল ওটা ছিল ঈশ্বর ভগবান এটা যে টপিক আছে এটা সিম্পল আমি বলছে কর্ম মানে অ্যাকশন ওনার রিঅ্যাকশন এটা একদম সিম্পল 3 ভিডিও আপনি দেখেন তো ইংলিশে ভিডিও ছিল বাট আমি ছোট এক্সপ্লেন করব যে গৌর গোপাল প্রভুজি কি বলছে উনি বলছে কি এখন 10वीं 12वीं পরীক্ষা হচ্ছে তো হতে পারে কি আমাকে আইআইটি আমি কলেজ যেতে পারে না আমি ভালো ভালো কলেজ যেতে পারবে না তো এটা আমার মানে ডেস্টিনি আমি এটা তো আপনি চেঞ্জ করতে পারবে না এখন তো আমি ডেস্টিনি কেমন চেঞ্জ করতে পারবে যে কলেজে আপনাকে মানে অ্যাডমিশন আপনি পেয়েছে তো ওটা আপনি পে করে আপনার হার্ডওয়ার্ক আর আপনার কর্ম ভালো করলে আপনাকে খুব ফল ভালো পাতে মানে পেতে পাবে আপনি যখন আইআইটি মানে যে ভালো কলেজে ছাত্র করতে পাবে আপনি করতে পারবে যে সিচুয়েশন আছে তো আপনার হাতে নেই বাট যে আপনি সিচুয়েশনে কি করতে পারবে ওটা আপনার হাতে আছে তো ওটাই উনি খুব সুন্দর থেকে বলেছে আর আগে উনি খুব এক উদাহরণ দিয়েছে কি এক মেয়ে আছে এক সুন্দর ছোট মেয়ে বাট ওনার কি চোখ উনি আন্ধা মানে উনি যে জন্ম হচ্ছে উনি আন্ধা আছে তো এটা কেন হচ্ছে এটা যে ছোট ছেলে মেয়ে উনি মানে ব্লাইন্ড উনি অন্ধ কেমন উনি জন্ম হয়েছে তো ওনার কারণ আছে এখানে 3 কর্ম উল্লেখ করেছে এক যে কর্ম আছে যেটা হচ্ছে সঞ্চিত কর্ম যে আমি মানে 84 লাখ যোনিতে ফিরে ফিরে আমার যে কর্ম আমি মানে করেছে আর ওনার কর্মে যে ব্যাগ আছে যে ভরলে তো ওটা যে আছে যে সঞ্চিত কর্ম তো সঞ্চিত কর্ম থেকে এক মানে এক পোর্শন আপনাকে এই জন্মে দিয়েছে তো ওটা যে জন্ম আপনি যখন জন্ম নিয়েছে ওটা আপনার প্রারব্ধ কর্ম আছে তো প্রারব্ধ কর্ম নিয়ে আপনি আপনার জন্ম হয়েছে তো এই প্রারব্ধ কর্মে আপনি কি করবে তো ওটা আপনার হাতে আছে তো যেখানে ওখানে বলেছে কি যে পত্তা যে কি কার্ডস তো আপনি ভালো খেললে ক্রিয়ামাণায় কর্ম করলে তো আপনি আপনার যে কর্ম আছে ওনাকে আপনি ভালো করলে তো আপনি ভালো করতে পাবে আর আপনি মানে ভালো করলে না তো আপনাকে और কর্ম পাবে তো এখানে উদাহরণ দিয়েছে যে কোন এক মনুষ্য এক গৌ হত্যা করছে আর যে মানে যে কোন এক চাষ করছে তো চাষ কি করে উনি চাষ করলে উনি যে বীজ আছে উনি বীজ যখন বয়ে
তো ওনার যে কর্ম মানে যে যখন বীজ বয়ে ওমন যে চাষ এসেছে আপনি তো সবাই জানে। তো এটা খুব ইম্পর্টেন্ট মানে পয়েন্ট আছে যে আপনি বীজ করলে আপনি ওটাই পাবে। তো এটা কর্মাতে মেন পয়েন্ট আছে। তো লাস্ট যে এখানে এটা যে লাস্ট পয়েন্ট আছে ভগবদ গীতা 2.47 যে এখানে উনি বলছে कि যে আপনি শুনেছে कि আপনি আপনার কর্ম করো যে কর্মে যে ফল আছে তো वो উনার উপর আপনি মানে চিন্তা করবেন না। আর আপনি এ ভাবে আপনি এটাই চিন্তা করবেন না कि আপনার নিজের মানে আপনার শক্তির উপর আপনি এটা কর্ম করছে। তো এই যে পয়েন্ট আছে এটা আমি আগে মানে বেশি আমি এর উপর ডিসকাশন করব, এখন আপনি নোট করো। তো এ আর যে 3.9 আছে এটা এখানে খুব সুন্দর উদাহরণ দিয়েছে কি বীজ যে আছে তো বীজ যে মানে এক যখন যেমন এক বীজ উৎপত্তি হয় তো যেমন উদাহরণ দিয়েছে তো এমন আপনাকে ভগবানে মানে ওনার আপনি সেবা করলে তো এখানে যে আপনার যে আসক্তি আছে ও আপনি মানে বন্ডেজ আপনি ওখান থেকে ফ্রি হতে পাবে। তো এটা যে দুটো পয়েন্ট আগে আপনি আগে ডিসকাশন করব। আর এখন টাইম বেশি নাই কারণ আজকে আমার এক यात्रा ক্লাস আছে, আমি এখানে শেষ করব। নেক্সট ক্লাসে কর্ম कैसा काम करता है মানে কর্ম কেন কি কাজ করে, কি কি কর্মে প্রকার আর যে বাস্তবিক জীবনে কি কি উদাহরণ। তো আমি এখানে ক্লাস শেষ হবে। তো যে যে প্রশ্নগুলো আছে আপনি নোট করো, আজকে আমি তো প্রশ্ন উত্তর নিতে পারবে না। তো যে প্রশ্ন আছে একটা প্রশ্ন নিতে পাবে, one question we can take, এক প্রশ্ন নিতে পাবে। হরে কৃষ্ণ হরি বল। জয় শ্রী প্রভুপাদ। हरे कृष्णा प्रभु जी, ममता का कुछ प्रश्न है क्या? हाथ खड़ा किया, उसको पूछो। ममता बेटी आप प्रश्न पूछना चाहती हैं? हाँ आपने हाँ कुछ दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हाँ दंडवत प्रणाम। वो मेरा एक ये सवाल था कि आपने जो श्लोक भेजा था वो आपने सुन लिया क्या? नहीं नहीं नहीं, वो श्लोक आप नेक्स्ट टाइम बोलना। आपने जो बायट किया ना आहार निद्रा तो उसका आपने बहुत अच्छा। हाँ नहीं, अगर इनको बोलना तो दो बोलने दो, उसको भाई हट है तो बोलने दो प्रभु जी। हाँ हाँ आपको अगर याद है तो बोल दीजिए। हरे कृष्णा। ममता बेटे आप बोल सकते हैं। हरे कृष्णा। सुन पा रहे मेरा आवाज? हरि बोल। अनम्यूट करके बोलिए ममता जी। हाँ आ रहा है। हाँ बोलिए बोलिए आप। अभी तो मेरा कोई प्रश्न नहीं है। ओके 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 ठीक ठीक। मैं ओके प्रभु जी, हरे कृष्णा मेरा एक प्रश्न है, ज्यादा टाइम नहीं लगे। यस यस। जैसे प्रभु जी ने बताया, बहुत अच्छे से बताया, हमारे जो कर्म है ना, जो संचित कर्म है, प्रारब्ध कर्म और कर्माणी कर्म है, 3 प्रकार के कर्म है। और जो जिसमें पिक्चर में हमने देखा, जो चीज हम बोते हैं वही हम लोग पाते हैं। जैसे एग्जाम्पल, हम लोग आलू लगाया नीचे तो उसमें आलू मिलेंगे, सही है। मगर आजकल साइंसिस्ट उस आलू के ऊपर प्रभु टमाटर भी लगा रहे हैं, टमाटर आलू दोनों मिल रहे हैं। तो उसको हम कैसे समझ सकते हैं इस एग्जाम्पल से? इसका हरे कृष्णा प्रभु, तो ये जो टेक्निक है इसमें सिर्फ आलू नहीं बो के वो ये कर रहा है, आलू के ऊपर टमाटर का कुछ तो लगाया होगा है। सिर्फ आलू बोन देने से टमाटर नहीं होगा। तो पीपल का झाड़ आप लगाओगे तो आपका फनस का या दूसरा कोई झाड़ बिल्कुल नहीं आ सकता। ये आज तक मतलब ये तो भगवान का प्रक्रिया है, मतलब वो उनका रिएक्शन है ये करने का। लेकिन हाँ, एक बड़े पेड़ पर दूसरा कुछ चीज आ सकता है, मतलब एक जगह पे पीला, एक जगह पे हरा, हाँ एक जगह पे टमाटर, एक जगह पे दूसरा कुछ। ये सब नया नया तकनीकियां लोग कोशिश करते हैं। मतलब जैसा भी एग्जांपल बताता हूँ कि जो टमाटर है, तो टमाटर आप देखोगे जो मार्केट में है या आपका जो
रेस्टोरेंट में लेते हैं, वो पूरा गोल लाल चमक एक ही कलर का रहता है। लेकिन क्या सही में टमाटर ऐसा है हमारे गांव में? नहीं। हमारे टमाटर जो गांव में अलग अलग साइज का होता है, अलग अलग काला काला ये होता है, इधर से धब्बा लगा होता है। लेकिन आज का जो प्रक्रिया है, जो रिएक्शन है, जो लोग एक्सपेरिमेंट करता है, उससे वो करता है। लेकिन ये कभी नहीं हो सकता कि टमाटर का कुछ भी चीज नहीं हो और टमाटर निकले, ये नहीं हो सकता। तो टमाटर आलू का जो पेड़ के साथ अगर लगा रहा है, आलू मतलब कुछ भी चीज, मतलब दूसरा कुछ लगा रहा है, तो उसमें जरूर उसका कुछ अंश तो उसका बीज के कुछ बराबर होगा एक्चुअली। बगैर टमाटर का नहीं आ सकता टमाटर। थैंक यू प्रभु, यही थैंक यू सो मच। सही, हरी हरी बोल। मतलब हम जो कर रहे हैं, हमारा जो इसका जो हमारा ये है कि हम बोलते हैं हम सब अच्छा ही करते हैं, ठीक है, लेकिन हमें बुराई क्यों मिलता है? हम तो लोगों से अच्छी तरह व्यवहार करते हैं, लेकिन लोग हमसे बुरी तरह व्यवहार करते हैं। हमें क्यों ऐसा मुश्किल हो रहा है? हम हमारे साथ ही ऐसा होता है करके ऐसा लगता है। ये हमारा कर्म का ये सोल्यूशन है कि हमने बुरे काम पहले किया था। हाँ, वो जो संचित कर्म जो भगवान ने हमें पैकेट भेजा है, उसमें थोड़ा सा हमें जो भुगतना है, बहुत पहले वाला चीज किया है, ये गारंटी है, ये हमारा शास्त्र बता रहा है एक्चुअली। और यही परम सत्य है। यस, थैंक यू। बाबूलाल नायक प्रभु जी, आप प्रश्न आप पूछ सकते हैं, अनम्यूट कर। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। मुझे अभी भक्ति में आए साल 2 साल 3 साल हुए हैं। हाँ, उससे पहले जो गलत कर्म, जो भी पाप वगैरह हुए हैं अनजाने में या जानकर, जैसे भी, वेरी गुड क्वेश्चन। तो वो पाप अभी तक है या फिर इस भक्ति से कुछ उनका मतलब जैसे कम हुआ है, या वो उसका भी कुछ मतलब भोगना ही पड़ेगा? वो उसका क्या हिसाब किताब? मैं प्रश्न सबके लिए वापस रिपीट करता हूँ। प्रभु जी पूछ रहे हैं कि भक्ति से पहले हमने बहुत सारा गलत काम किया। आपने नहीं प्रभु, मैंने भी किया है, सब लोग ने कुछ ना कुछ किया है। तो उसका अभी भक्ति में आने के बाद हमको या तो वो भोगना पड़ेगा, या भक्ति से उससे हमको नष्ट करेगा, या क्या होगा? तो मैं आपको छोटे में आंसर देता हूँ कि अभी ये टॉपिक जस्ट स्टार्ट किया है, इसका उत्तर एक्चुअली आगे के क्लास में। लेकिन फिर भी अगर आपको चाहिए, मैं जगजीवन अच्युत प्रभु को रिक्वेस्ट करेगा, प्रभु जी यू कैन एक्सप्लेन इन शॉर्ट, बिकॉज दिस वाज क्वेश्चन आस्क्ड बाय एवरीबॉडी। Yes, very important question. So please have to give answer. Yeah. हरे कृष्णा। तो बाबूलाल प्रभु, यहाँ पे हमने देखा है कि हमारे पास जो चार चीज करते हैं, 4 दोष है, ये सभी में है एक्चुअली। तो फिर हम आगे कैसे बढ़ेंगे? हमें बताया गया है कि हमें भगवान से योग करना है, जुड़ना है, जुड़ने से हम भगवत प्राप्त कर सकते हैं एक्चुअली। तब क्या करता है कि भगवान हमारे जो प्रियमान जो कर्म है उसे वो भूनता है। हमें जब ज्ञान मिलता है भगवान के साथ जुड़ने से, और हमारे जो पिछला वो जो कर्म है उसका असर न दे, ऐसा भगवान कर सकता है। वो कर्म को जला सकता है, भून सकता है। ये हमारे शास्त्र में लिखा है एक्चुअली। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम भगवान से जुड़े हैं तो हम बुरे काम कर सकते हैं। हमारे जो बुरे काम है उसके एक्चुअली नियम के अनुसार, भगवान के नियम के अनुसार, आपने किसी को मारा है तो वो इस जन्म में या अगला जन्म में या अगला जन्म में आपको मारने के लिए वापस आएगा। इसलिए हम बोलते हैं किसी पे हत्या नहीं करना चाहिए, ये बोल रहा है। अगर हमने गलती से किया है तो भी उसका फल हमें मिलने वाला है। ये कर्म का है, इसमें कोई ऐसा नया चीज नहीं। कर्म तो है, हमें मिल जाएगा, लेकिन इसका असर हम कम कर सकते हैं। ये मेरा ये है, आगे हम पढ़ेंगे। लेकिन इसका मैं उदाहरण देता हूँ, प्लीज आप बाकी लोग म्यूट करिए प्रभु जी। हरि बोल प्रभु जी, इसमें मैं एक थोड़ा सा ऐड करूं? हरि बोल। और हाँ, मैं एक बोलता हूँ प्रभु, आप फिर ऐड करिए। मैंने लास्ट ये क्लास में आगे बताया था, मुर्गारी का एक उदाहरण दिया था कि मुर्गारी जैसे एकदम गिरा हुआ इंसान जो पशु को मारता था और अर्धमरा छोड़ता था, उसका क्या कर्म होगा आप सोचे। तो उसका क्या हो गया, उसने जब शुद्ध भक्त के संग में आया, जैसे अभी आप इधर क्लास में ज्वाइन किए हैं, आप मधुसूदन प्रभु के साथ जुड़े हैं, बाबूलाल प्रभु, और आप जगजीवन अच्युत प्रभु से जुड़े हैं, तो आपको उधर ऐसे शुद्ध भक्त से जुड़ने से आपको वो लोग सही मार्गदर्शन देंगे। तो उन्होंने मृगारी को नारद मुनि ने बोला था कि आप और आपका पत्नी एक कुटिया में जाके जप करो, और जप करने के बाद वो अपने आप असर आपको दिखाएगा। तो वो मुर्गारी ऑटोमेटिकली वो पूरा का पूरा चेंज हो गया। प्रभु जी आप अभी आप
आप बोलिए। यस प्रभु, बिल्कुल सिमिलरली जो आपने बताया इससे मिलता जुलता उत्तर इसका। हाँ। शुद्ध भक्त, तो शुद्ध भक्त क्या होता है? जब हम भक्ति में आते हैं उससे जो पहले हमने कर्म किए होते हैं, और जब हम दीक्षा लेते हैं, जब Correct. गुरु हमें दीक्षा देता है तो गुरु क्या करता है? जितने भी हमारे पाप कर्म किए हुए होते हैं वो अपने ऊपर लेता है, क्योंकि वो भगवान का प्रतिनिधि है और भगवान का शुद्ध भक्त है। और Yes. गुरु और भगवान में कोई फर्क नहीं है, उसका प्रतिनिधि है। इसीलिए वो क्या करता है? गुरु जितने भी हमने पाप कर्म किए थे वो जब साक्षी मान के, देवताओं को, अग्नि को साक्षी मान के, जितने भी देवता भगवान को साक्षी मान के वो पाप अपने ऊपर लेता है, और उस भक्त को जो उसे दीक्षा रहता है उसको शुद्ध कर देता है। मगर वो करने के बाद में हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं, मगर दोबारा हमें पाप नहीं करने करना हैं। चाहिए। वेरी गुड, करेक्ट, यू राइट, परफेक्ट। तो इसलिए हाँ, भक्ति में आने के बाद में गुरु बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। बहुत ही सही, बहुत सही, सही, बहुत वंडरफुल आंसर प्रभु जी, वंडरफुल। तो मैं क्या रिक्वेस्ट करता हूँ प्रभु जी, हमारा यात्रा का अभी एक प्रोग्राम है, तो इसलिए हम लोग को उधर जाना पड़ेगा। तो किसी का अगर प्रश्न है तो आप नोट कीजिए, और हम लोग उसको कोशिश करेंगे कि व्हाट्सएप के थ्रू आप मैसेज भेज सकते हैं। और आज हम लोग, मैं क्षमा चाहता हूँ, आज ज़्यादा क्वेश्चन आंसर नहीं ले पाएंगे, और यहीं पे हम लोग विराम देंगे। और हम लोग अभी प्रभु जी को अच्छा क्लास दिया, और सभी लोग वैष्णव लोग ज्वाइन किए, और हम लोग उनके और उनके फैमिली के लिए और मधुसूदन प्रभु और सभी के लिए हम लोग एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे। और आज एक्चुअली आखिरी दिन है। एक्चुअली हम लोग ने 14 बच्चों को सिलेक्ट किया है कि जो 27 अगस्त को ये बच्चों का प्रोग्राम होगा हमारा जन्माष्टमी से पहले, जहां पर बच्चे अलग अलग जो इसमें पोशाक में वो लोग भगवत गीता का रिसाइटेशन करेंगे। तो वो लिस्ट हम लोग कल या परसों तक हम लोग सभी को देंगे। तो अच्छा कार्यक्रम एक बच्चों के लिए होगा, तो मैं आशा करता हूँ सभी लोग उसमें भी पार्टिसिपेट करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र एक बार बोलकर प्रभु जी के लिए उनका अच्छा क्लास लिया, और हम लोग वैष्णव प्रणाम बोल के आज इधर ही क्लास खत्म करेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय जय आनंद कोटि वैष्णवंत की जय, जय श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय, नित्याय गौर प्रबंधे हरि हरी बोल। हरी हरी बोल। अगर जो भी है हम लोग इसका रिकॉर्डिंग कल भेजेगा, और जो भक्त भगवत गीता नहीं है वो भगवत गीता आप सभी लोग ले लीजिए, और रिकॉर्डिंग में आप सुन सकते हैं। और कुछ भी प्रश्न होगा आप उधर ग्रुप में डाल सकते हैं, या पर्सनली आप मुझे, मधुसूदन प्रभु, जगजीवन प्रभु, किसी को भी डाल सकते हैं। ये ओपन, ऐसा कोई सीक्रेट नहीं है या तो ये भक्ति में। तो यहीं पे विराम करता हूँ। थैंक यू, हरे कृष्णा हरि बोल। थैंक यू खड़गा प्रभु, हरि बोल। आप भी ज्वाइन किया, वेरी वेरी बहुत हरे कृष्णा, बहुत खुशी हुआ मुझे आपको देख के। और आपके भक्त, आपके जो शिष्य हैं, हमारा पास उमाकांता प्रभु हैं, और निर्मल चंद्र प्रभु भी उड़ीसा गए हैं, लेकिन वो हमेशा एक्टिव रहते हैं। और बहुत सारे भक्त जो जुड़े हैं, विमल प्रभु, सब लोग हैं। तो आपको देखकर उनको और प्रेरणा आएगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। हरे कृष्णा हरि बोल। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी, हरि बोल।